हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद यादव, आपका दोस्त। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेंटेंस में प्रेडिकेट के पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट हमने बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हरी इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो ये जो कर्ता होता है यानी जो सब्जेक्ट है, जो वो कार्य कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया। और उसके अलावा जहां से वर्ब शुरू होती है, वर्ब का मतलब चाहे ये हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे ये मेन वर्ब हो सकता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, तो जहां से जो भी वर्ब दिखेगी वहां से उसके पीछे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। ये जो हिस्सा है वो रहेगा प्रेडिकेट, ठीक। अब देखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं। प्रेडिकेट के मुख्य रूप से पार्ट होते हैं, नंबर एक वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही पहले दो समझ लेते हैं। वर्ब यानी मुख्य कार्य, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, आप उसमें पूछेंगे कि क्या, जैसे राम इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो ये वर्क जो हो गया वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये डूइंग जो कर रहा है, जो मुख्य कार्य है उसका डूइंग, या राम इज ईटिंग, तो ईटिंग जो उसका कार्य है वो हो गया वर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया। जैसे ईट, रीड, डू, प्ले, इस टाइप से जितने भी वर्ड्स होंगे वो होंगे वर्ब में, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? अगर जिसे कहीं लिखा हुआ हो ही टीचेस मी इंग्लिश। अब देखिए, ही टीचेस मी इंग्लिश, वो क्या पढ़ा रहा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स यहां लिख देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे मी, किसको पढ़ा रहा है? मुझे, तो ये हो गई लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जितनी होंगी वो होंगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ये चीज क्लियर हो गई। और इसका तीसरा पार्ट होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा है हमने कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है प्रेडिकेट में सब्जेक्ट की कोई विशेषता बताई जा रही हो। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट,
ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, ये जो गुड प्लेयर है ये कौन है, राम। तो ये क्या हो गया, ये गुड प्लेयर ये हो गया राम का कंप्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। ठीक, अब इसमें क्या है, गार्ड स्लीपिंग। ये जो स्लीपिंग है ये गार्ड तो ऑब्जेक्ट है ना, तो गार्ड की विशेषता बताई स्लीपिंग। आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, यानी ये जो है स्लीपिंग ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अगर कोई चीज ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसमें बता देते। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाएं, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो या मैथमेटिक्स हो। थैंक यू। अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।